इसके कवि कौन थे? संहति कार्य साधिका चैप्टर के कवि पंडित नारायण थे। और ये चैप्टर कौन से ग्रंथ में से लिया गया है? कौन से ग्रंथ में से चैप्टर लिया गया है? हितोपदेश। हाँ, हितोपदेश। म्यूट कर दो ना, किसकी आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? म्यूट कर दो। इसमें हमने देखा था कि गोदावरी नदी के किनारे पर सालमली तरु है, सालमली का झाड़ है, पेड़ है। और वहां पे विविध देश से, विविध जगह से पक्षियों जो है वो आते थे। और पक्षी आकर वहां पे रुकते थे। एक बार वो क्रो का नाम क्या था? वायस। कौन सा वायस था? कौन सा क्रो था? क्रो का नाम क्या था? वो क्रो को देखकर, कौन सा क्रो था वो? नाम क्या था उसका? लघुपतक। हाँ, वो लघुपतक जो क्रो था वो एक बार सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम एक हंटर को देखता है, शिकारी को देखता है। और वो सोचता है, क्या सोचता है? अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम संजातम। आज मैंने ही सुबह के टाइम पर अनिष्ट मतलब मैंने खराब देख लिया। न जाने तत्किम अनभिप्रेतम दर्शयिष्यति। और क्या अब होगा भविष्य में, मतलब फ्यूचर में भी क्या होगा? एति विचिंत सह व्याकुल संजात। और ऐसा सोचकर वो चिंतित हो जाता है। व्याकुल मतलब दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। और उसने वो जो हंटर जो था, वो हंटर ने क्या किया? तेन व्याधेन, व्याध मतलब क्या होता है? हंटर होता है। तेन व्याधेन, वो व्याध ने तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। तंडुलकणान मतलब चावल के कण जो होते हैं, चावल जो होते हैं उसके कण जो है वो विकीर्य मतलब बिछा दिए उसने। और जालम विस्तीर्णम, और जाल जो है उसके ऊपर रख दी, बिछा दी। सच वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्न भूत्वा अतिष्ठत। और उसके बाद वो वृक्ष के पीछे के भाग में, पेड़ के पीछे वो प्रच्छन्न भूत्वा मतलब छुप कर वो खड़ा हो गया। अतिष्ठत, अतिष्ठत मतलब खड़ा हो गया, है ना। सच वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्न भूत्वा, प्रच्छन्न मतलब छुप कर, अतिष्ठत वो खड़ा हो गया। तस्मिन्नेव काले, और वही टाइम पर कौन आता है? तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामना कपूतराजः परिवारेण सह गगने व्यसर्पयत्। और उसी टाइम जो कपोतराज जो था, कपोतराज, यहाँ पे कौन सा समास होगा? कपोतराजः, कपोतस्य राजः, कपोतराजः, कपोतस्य राजः, कपोतराजः, यहाँ पे कौन सा समास होगा? षष्ठे तत्पुरुष, राइट, है ना, कबूतर का राजा। तो वो राजा जो है, कबूतर का राजा, वो परिवार सह व्यसर्पयत्, परिवार के साथ वहां से निकलता है। व्यसर्पयत् मतलब निकलता है। और वहां पे भूमौ विकीर्णान तंडुलकणान दृष्ट्वा कपोतः लुब्धा अभवन्। भूमौ मतलब जमीन पर, विकीर्णान मतलब बिछाए हुए, तंडुलकणान चावल के जो कण थे, वो दृष्ट्वा मतलब देखकर, कपोताः लुब्धाः अभवन् मतलब जो कबूतर जो थे वो लोभी हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। और उसके बाद ततः सः कपूतराजः
तंडुलकणान तंडुलकण लुब्धान कपोतान अकथयत। और तब जो है वो कबूतर का राजा जो था वो सारे कबूतर को समझाता है, कहता है कुतोत्र निर्जने वने तंडुलकणान संभावः। और कैसे ये तंडुल कण जो है मतलब चावल के कण जो है वो कैसे यहाँ पे संभव हो सकते हैं, क्योंकि कुतः अत्र कुतोत्र यहाँ पे संधि की गई है ना। अ, कुतः प्लस अत्र कुतोत्र, जैसे कह प्लस अपि कोपि वैसा बनता है ना, वैसे ही कुतः प्लस अत्र कुतोत्र ऐसा रूप बना है। वने मतलब जंगल में तंडुलकणानाम संभवः, तंडुलकण होना यहाँ कैसे संभव है, कैसे हो सकता है। तद निरूप्यताम, और वो मेरे को एक्सप्लेन करो। और भद्रमिदम न पश्यामि, इसमें इसमें हमारा अच्छा मैं नहीं देख रहा हूँ, ऐसा कौन बोलता है? कबूतर का राजा जो दूसरे कबूतर जो थे उन लोगों को बोलता है। उसके बाद अनेन तंडुलकणान लोभेन अस्मा महद महद अनिष्टम भवितुम अर्हति। और ये तंडुलकण के लोभ से हमारा बहुत ही खराब हो सकता है। अतः सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, और इसीलिए सोचे बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम यहाँ पे विद्यत कृदंत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो बात आती है तब वहां पे विद्यत कृदंत हो जाता है। कौन सा कृदंत होता है? विद्यत। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको खाली बता रहा हूँ। एक दो कृदंत हमारे सिलेबस में है, एक तो संबंध कृदंत और दूसरा राइट हेतुवत कृदंत। तो आगे वो कहता है, एक श्लोक बताता है, क्या बोलता है वो, सुजीर्ण मन्नम सुविचक्षण सुतः सुशास्त्रितः श्री नृपति सुसेवितः सुचिन्त्य च उक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ कालेपि न याति विक्रियताम। वहां पे वो बोलता है सुजीर्ण मन्नम, अच्छी तरीके से पका हुआ अन्न जो होता है, सुविचक्षण सुतः, सुविचक्षण मतलब क्या होता है? जो अच्छे से सोचा हुआ कार्य। और सुतः मतलब हमारा सन जो और आगे बोलता है सुशास्त्रितः श्री नृपते सेवितः, अच्छी तरीके से जो कमाई हुई जो भी दौलत है, पैसा है, संपत्ति है। और सुचिंत्य च उक्तम, वो किससे द्वारा? राजा के द्वारा। नृपति ही यहाँ पे शब्द दिया है, नृपति। नृपति का मीनिंग क्या होता है? राजा। सुचिंत्य च उक्तम, अच्छी तरीके से सोचा हुआ, बोला हुआ। और सुविचार्यत कृतम, और अच्छी तरीके से जो भी कार्य जो किया गया है, सुदीर्घ काले भी, वो लंबे टाइम पर भी, न याति विक्रियाम मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि सुजीर्ण मन्नम, जो अच्छी तरीके से पकाया हुआ अन्न जो है उसमें बिगड़ने की बात नहीं आती है। सुविचक्षण सुतः, अच्छा विचक्षण मतलब बुद्धिशाली जो पुत्र जो होता है वो। और सुशास्त्रिता श्री, अच्छी तरीके से जो भी हमने लक्ष्मी प्राप्त की है, लक्ष्मी मतलब पैसा, पैसा जो हमने प्राप्त किया है वो। और राजा के द्वारा अच्छी तरीके से जो धन संपत्ति जो हासिल की गई है उसमें और लास्ट में बताया गया कि सुचिंत्य च उक्तम, अच्छी तरीके से सोचा हुआ जो बोला हुआ है वो। सुदीर्घ काल एपित, दीर्घ काल मतलब क्या होता है? लंबे टाइम पर भी, न याति विक्रियाम, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोताः अवदत्, यहाँ पे एतद वचनम श्रुत्वा मतलब क्या होता है? ऐसा सुनकर, श्रुत्वा यहाँ पे कौन सा कृदंत है? श्रुत्वा, राइट राइट, संबंध कृदंत। कौन से प्रत्यय है संबंध कृदंत में? त्वा, त्य और य, राइट। तीन जो है उसके प्रत्यय, और हेतवर्थ में कौन सा प्रत्यय आता है? हाँ, एतवर्थ में तुम आता, राइट। आगे, तो एतद वचनम श्रुत्वा, ऐसा सुनकर कपोताः सदर्पम अवदत्, ऐसी जब बात जो राजा कहता है तब वो जब जो कबूतर जो थे वो बोलते हैं दर्प के साथ। दर्प मतलब क्या होता है?
अभिमान, है ना, ईगो के साथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आहा किम उच्चेत, अरे ये क्या बोल रहे हो, वृद्धानां वचनं ग्राह्यम आपत्काले उपस्थिते सर्वत्रैव विचारेण भोजने अप्रवर्तनम। बोलते हैं कि वृद्धानां वचनं ग्राह्यम, वृद्ध लोगों के जो वचन जो है वो सुनना चाहिए, उनका जो कहना जो है वो मानना चाहिए, लेकिन कब, आपत्कालीन उपस्थित है, आपत्ति के टाइम पर, जब हमारी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आपत्ति आती है, डिफिकल्टी कोई आती है, तब जो है वृद्ध लोगों के वचन जो है हमको मानना चाहिए, लेकिन सर्वत्रैव विचारेण भोजने अप्रवर्तनम, सब जगह सर्वत्रैव मतलब क्या होता है, सर्वत्र प्लस एव, यहाँ पे संधि की गई है, सर्वत्रैव, सर्वत्र प्लस एव, सर्वत्रैव ऐसा रूप बनेगा, स्वर संधि यहाँ पे है। तो सर्वत्रैव विचारेण, सब जगह यदि हम विचार सोचने लगेंगे तो भोजने अप्रवर्तनम, तो भोजन कैसे होगा हमारा, भोजन में हम कैसे प्रवृत्त होंगे। आगे भी कहते हैं उक्तम च शंका भी सर्वमाक्रंतम अन्नम पानम च दुर्लभम, ये सारा जो विश्व जो है वो कैसा है, शंका भी सर्वमाक्रंतम, शंका से आक्रांत है, आक्रांत मतलब घेरा हुआ है, और अन्नम पानम च दुर्लभ, अन्न मतलब खाना, पानम मतलब पीना, वो कैसा है, दुर्लभ हो जाएगा। सब जगह यदि हम शंका करने लगेंगे तो फिर डाउट करना वो सब जगह अच्छा नहीं है, वो बात यहाँ पे बताते हैं। शंका भी सर्वमाक्रांतम, क्योंकि ये जो पूरा विश्व जो है वो शंका से आक्रांत है, घिरा हुआ है, और ऐसे में हम शंका सब जगह करने लगेंगे तो अन्नम पानम च दुर्लभम, खाना पीना हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाएगा, और प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथानुवा, और इसीलिए इससे क्या होगा, प्रवृत्ति हम कैसे करें, और खाए पिए कैसे, और जीवितव्यम कथानुवा, और जो खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा कौन बोलता है, ये सारे, एक पिजन जो था वो ईगो के साथ ऐसा बोलता है कि भाई सब जगह, हाँ सब जगह हम डाउट करेंगे तो फिर खाएंगे कैसे, है ना, वो बात यहाँ पे वो बताता है। उसके बाद क्या होता है, तस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपाविशन, और ये उसकी बात मानकर सर्वे कपोताः, सारे कबूतर जो थे, पिजन्स जो थे, वो तत्र जाले उपाविशन, वो जाल जो बिछाई बिछाई थी, जो नेट बिछाई थी उसके ऊपर उपाविशन मतलब बैठ गए, और अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन्, और उसके बाद क्या होता है, अनंतरम उसके बाद ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन्, वो सारे कबूतर जो थे पिजन्स वो नेट में फंस गए। अथः जालबद्धाः, उसके बाद क्या होता है ना, अथ मतलब क्या होता है, उसके बाद ते यस्य वचनेन तत्र समापतन तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म, जिसकी वजह से ये सारे कबूतर जो है, जिसका कहना मानकर सारे कबूतर जो बैठे थे, मतलब बैठे नेट के ऊपर, वो सारे कबूतर वो कबूतर के ऊपर तिरस्कार मतलब अपमान करते हैं। જેના કહેવાથી કબૂતરો બેઠા એ કબૂતરોનો અપમાન બધા કરવા લાગે છે। तिरस्कारम कुर्वन्ति स्म, यहाँ पे स्म प्रयोग किया गया है, जैसे कोई भी भूतकाल का प्रत्यय होता है, वो भूतकाल के प्रत्यय को वर्तमान काल में ले जाने का और पीछे स्म लगाने का, है ना। स्म प्रयोग कैसे होता है, जैसे अपठन है, अपठन कौन सा रूप है, भूतकाल, भूतकाल अन्य पुरुष ततामन अन्य पुरुष बहुवचन, तो अन्य पुरुष बहुवचन जो है उसको वर्तमान काल में ले जाने का, तो पठंती फिर पीछे स्म लगाने का, और स्म लगा मतलब ये पास्ट टेंस करने का ही एक दूसरा तरीका है। स्म प्रयोग मतलब क्या होता है, जो भी शब्द जो है उसको पास्ट टेंस में ले जाने का, लेकिन स्म प्रयोग हम जब करते हैं तब जो भी कोई प्रत्यय जो होता है उसको वर्तमान में ले जाने का और पीछे स्म लगाने का, तब हमारा स्म प्रयोग होगा।
जैसे अ, अवदन है अवदन, तो क्या हो जाएगा अवदन का स्म प्रयोग वदंती स्म, राइट, है ना। वैसे ही अपृच्छत, अपृच्छत है तो अपृच्छत स्म प्रयोग कैसे करेंगे, यूज ऑफ स्म, यूज ऑफ स्म आप लोगों को 2 मार्क्स में आएगा। हाँ, राइट, पृच्छति स्म। वैसे ही अ, अवदह, अवदह, हाँ वदसि स्म, हाँ, और अगच्छन, गच्छन्ति स्म, अपठम, अपठम, अपठम कौन सा रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन जो है उसको ही प्रेजेंट टेंस में ले जाने का। पठामी स्म, राइट, मतलब इन शॉर्ट हमारा जो कोई भी रूप है क्रियापद वर्ब है वो उसको वर्तमान में ले जाने का, और उसी उत्तम जो भी कोई पुरुष हो और जो भी वचन हो, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, उसमें जो भी पुरुष में ले जाने का, और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जो भी हो वही ले जाने का, और पीछे स्म लगाने का। आगे कपोताः तिरस्कारम कुर्वन्ति स्म, और उसके बाद वो लोग जो है उसका तिरस्कार करने लगते हैं, किसका, जिसकी वजह से लोग जाल नेट पर बैठे थे, और आगे के श्लोक जिसने बताए और उसी को ही ये सब अपमान करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तब तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीवः अवदत्, और उसका तिरस्कार मतलब अपमान सुनकर चित्रग्रीव जो है वो बोलता है, अवदत् मतलब बोलता है। यहाँ पे चित्रग्रीव कौन था, किंग था, राइट, जो हाँ कपोतराज था। तो वो चित्रग्रीव जो है वो कहता है, क्या बोलता है, विपत काले विस्मयम विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। भाई विपत काले मतलब विपत्ति का जब टाइम होता है, आपत्ति का टाइम जब होता है, तब आपत्ति के टाइम पर यदि हम लड़ने लगते हैं, विस्मय मतलब आश्चर्य हो जाते हैं, तब का पुरुष लक्षणम, का पुरुष मतलब क्या होता है, जो डरपोक जो होता है, डरपोक उसका लक्षण यहाँ पे बताया है। तो हमको मुश्किल के टाइम पर नहीं डरना चाहिए, आश्चर्य नहीं मतलब आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वो बात यहाँ पे बताता है। और इसीलिए आगे बताता है, तदर्थम धैर्य अवलंब्य इदानीम एव क्रियताम, इसीलिए धैर्य रखकर, एकदम पीस रखकर इदानीम एव क्रियताम, ऐसा करो, सर्व एक चित्ती भूय झालम आदाय उड्डीयताम, सब लोग एक होकर झालम आदाय मतलब झाल को लेकर, आदाय यहाँ पे कौन सा ग्रंथ है, यहाँ पे आदाय, राइट, हाँ संबंध ग्रंथ है। एक सेकंड रुको, एक ही चित्ती भूय इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः जालम आदाय उत्पतिताः, मतलब उड़ने लगते हैं, जालम आदाय नेट को लेकर सब सारे कबूतर जो है वो उड़ने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, ततः स व्याधः तान जालपहारकान अवलोक्य पश्चात धावति, उसके बाद वो जो व्याध जो था, व्याध मतलब हंटर, हंटर जो था वो जला जालपहारकान जो उड़ते हुए नेट को जो कबूतर ले जाते हैं उसको अवलोक्य, अवलोक्य मतलब देखकर, पश्चात धावती उसके पीछे वो दौड़ता है, धावती मतलब क्या होता है, दौड़ता है, परंतु तान सुदूरान गतान दृष्ट्वा व्याधः प्रतिनिवृत्तः,
लेकिन जो सुदूरान गतान दृष्ट्वा, बहुत दूर दूर वो चले गए थे, और वो देखकर व्याध प्रतिनिवृत्त, व्याध जो था, हंटर जो था, वो रिटर्न हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा चित्रग्रीवः हिरण्यनामकस्य नाम मित्रस्य मुसकराजस्य समीपे वयं गच्छामः। और उसके बाद लुब्धकम निवृत्तम, लुब्धक कौन था, हंटर, वो निवृत्त हो जाता है, मतलब रिटर्न हो जाता है। उसको देखकर चित्रग्रीवः अवदत्, चित्रग्रीव जो है वो बोलता है, कहता है कि हिरण्य नामकस्य मम मित्रस्य मुसकराजस्य समीपे वयं गच्छामः। जो हिरण्य, मतलब किसका नाम था, वो चित्रग्रीव जो था उसका फ्रेंड हिरण्य, मम मित्र से मूसक, उसका मित्र फ्रेंड कौन था, मूसक, मूसक मतलब कौन होता है, चूहा, है ना। हाँ, वो चूहा को समीपे समागच्छन, हम उसके पास जाते हैं। कौन बोलता है ये, चित्रग्रीव जो था, राजा जो था, किंग जो था कबूतर का, वो बोलता है कि हम जो है मेरा फ्रेंड जो है मूसक, मतलब चूहा, मूसक राजस्य, मूसकस्य राजः, मूसक राज, यहाँ पे भी कौन सा समास होगा, मूसक राज, कपोतराज, यहाँ पे राइट, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो मूसक राज से समीपे समगच्छन, हम वहां पे जाते हैं। सम्यक्तया गच्छन, समगच्छन, यहाँ पे सम जो है वो उपसर्ग है, मतलब हम प्रीफिक्स बोलते हैं ना, वो जैसे स्वागत जो होता है उसमें हम लगाते हैं सु, तो सुस्वागतम हो जाता है। प्रभातम होता है तो उसमें सु लगाते हैं तो सुप्रभातम। स्वाद होता है तो सुस्वाद, सु लगाते हैं, तो मतलब ये प्रीफिक्स है। हमने लास्ट ईयर हमने शायद पढ़ा था, है ना, प्रपरा अपसम वाले, तो जो 33 प्रीफिक्स है हमारे। तो समगच्छन चित्रग्रीवस्य मित्रेण मुसकराजेन स्वकीयैः तीक्ष्णदन्तैः सर्वेषां बध्नानि छिन्नाति। और चित्रग्रीव जो था, उसका जो मित्र जो था मुसकराज चूहा, उसने स्वकीय ही मतलब अपने ही तीक्ष्ण, एकदम शार्प जो होते हैं उसको तीक्ष्ण बोलते हैं, तीक्ष्ण दंतैः, वो दांत से, सर्वेशा बन्नानी छिन्नाती, जो वो नेट जो थी उसको वो छिन्नाती, मतलब वो काट देता है। उसके बाद चित्रग्रीवोपि, यहाँ पे संधि क्या होगी, चित्रग्रीवोपि, संधि क्या होगी इसकी, कह प्लस अपी वाला ही एग्जाम्पल यहाँ पे। विसर्ग कहाँ गया, चित्रग्रीव प्लस अपि, विसर्ग का ओकार होगा ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है। जैसे कह प्लस अपी करते हैं तो उसमें कोपी हो जाता है, विसर्ग का ओकार हो जाता है, और अवग्रह ए साकार जो आ जाता है, वैसे ही चित्रग्रीव प्लस अपि चित्रग्रीवोपि, ऐसा रूप बनेगा ना। तो चित्रग्रीव अपि, चित्रग्रीव भी हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवारः यथेष्ट देशान् समगच्छत्। और चित्रग्रीव भी जो है वो हिरण्य का, हिरण्य कौन था, हिरण्य कौन था, हिरण्य किसका नाम था, मूसक, हाँ दोस्त, मतलब वो चूहा का नाम था ना, उसका फ्रेंड, यस। तो आभारम मतवा, उसको आभार मतलब थैंक यू बोलकर, सपरिवार, वो परिवार के साथ, यथेष्ट देशान समगच्छत, वो अपने देश चले जाते हैं, जहां वो जा रहे थे वहां वो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टोरी वो क्लियर होती है। यहाँ पे स्टोरी में हमने लास्ट ईयर भी, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये स्टोरी आधी पढ़ी थी। आगे हम एक्सरसाइज में जाते हैं। ग्लोसरी जो है आप लोगों को एग्जाम में 2 मार्क में आती है। वर्ड मीनिंग, आपको संस्कृत वर्ड दिया जाएगा, उसका आपको इंग्लिश लिखना पड़ेगा। वो वर्ड मीनिंग जो है वो 2 मार्क में ग्लोसरी में से ही आता है। और कंपाउंड जो है, मतलब कंपाउंड मतलब समासी, तो यहाँ पे सारे तत्पुरुष समासी दिए गए होंगे, वो आपको देखना है उसमें। आगे एक्सरसाइज में विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चित्वा
लिखत जो, हाँ, जो ऑप्शन जो दिए है उसमें से सही जो ऑप्शन जो है हमको चूज करना है। उसमें फर्स्ट है प्रभात काले वायसः कम अपश्यत। सुबह के टाइम पर वायस जो है, क्रो जो है, कम किसको देखता है? व्याधम मतलब हंटर। हाँ, व्याधम अपश्यत, व्याध को देखता है, शिकारी को देखता है। उसके बाद है गगने कह सपरिवार व्यसर्पयत। गगन में मतलब, हाँ, गगने कह सपरिवार, चित्रग्रीव का जो परिवार जो था वो व्यसर्पयत मतलब निकलता है। फिर विपत्ति काले किम करणीयम, विपत्ति के टाइम पर क्या करना चाहिए? जो डी ऑप्शन जो है धैर्यस्य अवलंबनम, मतलब धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। तृणे गुणत्वमापन्ने ही के बद्यन्ते, छोटे छोटे तृण के जो જે ઘાસના જે ટુકડા આવે છે, ઘાસના ટુકડાથી જે બનાવવામાં આવે છે, એ જે દોયડું જે છે એનાથી કોને બાંધવામાં આવે છે, કોને બાંધી શકાય છે, એવા અર્થમાં છે। हाँ, मत्तदंती, हाँ, जो बड़ा जो हाथी होता है उसको भी हम रस्सी से बांध सकते हैं। आगे, मूषक राजे न कपोताना बदनानी केन छिन्नाति। मूषक राज ने, हाँ, जो कबूतर के जो नेट जो थी वो किससे वो नष्ट करता है? तो हमारा आंसर आएगा तीक्ष्ण दंतैः, दांत से। सतीक्ष्ण दंतैः जालम डेस प्रायतत, छेतुम प्रायतत, मतलब वो काटने के लिए छेतुम, यहाँ पे हेतवत, हेतवत कृदंत कब यूज होता है? प्रतीक, म्यूट कर देना। आप लोग आवाज बंद करो अपनी, म्यूट करो अपना अपना। फिर आगे, वयम पदस्य एक वचनम किम। वयम जो पद है उसका एक वचन क्या होता है? वयम जो होता है, वयम, उसका एक वचन क्या होता है? अहम, राइट। वयम मतलब वी ऑल होता है और अहम मतलब आई होता है, मैं। तो वयम पदस्य एक वचनम अहम होगा। रेखांकित पदस्य समासानम लिखत, तो उसमें यहाँ पे समास पद हमको लिखने हैं। कौन सा समास पद है यहाँ पे? तंडुलकणान, वो लाइन की गई, वो कौन सा समास होगा यहाँ पे? हाँ, तंडुलस्य कणान, तंडुलकणान, षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर आगे, स्म प्रयोगम कुरुत, स्म प्रयोग कीजिए। दिख रही है स्क्रीन मेरी? एक सेकंड रुको।